तरह से, और आलोचना में इसका क्या 4-5 पॉइंट है, और उस पॉइंट के साथ आपको जो तथ्य होता है उस तथ्य को इसमें हम क्या डालेंगे, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। खासकर मेंस के पिछले 4 मेंस का अनुभव रहा है तो मैं बता रही हूँ। जैसे ही सर का ही संस्टेक का है तो कोई भी टॉपिक यदि सर पूरा पढ़ा देते तो बहुत डिटेल में रहता है, तो आप उसको सारे को समझ लीजिए, लेकिन उस पॉइंट को आप हमेशा याद रखें जो हाँ इसमें हम 5-5 पॉइंट दे देंगे या 6 पॉइंट 7 पॉइंट है, और इस पॉइंट की बात क्या है उसको तो आप पढ़ के याद रहता ही है, जो आप बार बार उसको रिवीजन करें, लेकिन पॉइंट आपको तभी तुरंत याद आना चाहिए विदिन सेकेंड में। हाँ ये 5-6 पॉइंट हमने डालेंगे, जिससे आपको उस समय जो है बचत होगा, और 20 मिनट में आप क्वेश्चन को पूरे का पूरे लिख के उसको कंक्लूजन के साथ आप लिख सकते हैं। और पूछ सकते हैं आपसे कुछ? आपका ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल मेरा मैथिली भाषा साहित्य था, उसमें 193 मार्क्स मुझे मिला है इस बार, तो सबसे अधिक शायद मुझे ही मिला अभी तक के जितने भी मार्क्स मिला है उसमें। कला विषय में 193 ज़्यादा मार्क्स माना जाता है, साइंस में तो मिलता ही है। इसमें पेजेस भी मायने रखता है क्या, कितना पेज हमको लिखना है? यदि पेजेस मायने तो हम नहीं कहेंगे कि बिल्कुल पेजेस मायने ही रखते हैं, लेकिन आपको मिनिमम तो जैसे 3 पेज है उतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। और ऐसे जब स्पीड से आप लिखते थे 3 के बदले 4 पेज हो ही जाता है, तो 4 पेज तो बन ही जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि सादा पेज रहता है, स्पीड से लिखता है तो थोड़ा सा राइटिंग ये हो ही जाता है, तो 4 पेज हो ही जाता है स्टूडेंट का उतना। तो अभी तक मुझे तो 4 पेज हर बार हो ही जाता है कितना भी आप कंसाइज करके लिखिए, लेकिन ये नहीं मैंने है जो आप 5 पेज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं नहीं दे, कंसाइज करके कम ही लिखना है, 3 पेज ही हो, लेकिन हाँ 3 पेज में उसका जो क्वेश्चन क्या पूछा उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं जरूरी है जो 36 पेज का 36 पेज आपको भरना जरूरी है, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। वो तो राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, कोई थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं तो उसका भर भी जाता है, या थोड़ा राइटिंग होता है ना बीच का गैप ज़्यादा रहा तो आपका भर जाएगा, बीच का गैप कम रहा तो नहीं भरेगा। इसमें पेज ज़्यादा मैंने नहीं रखता है, लेकिन 4 पेज आपका होना चाहिए, नहीं जो हम 2 पेज में समझ दिए तो थोड़ा हो सकता है जो उसका एक प्रभाव पड़े, क्योंकि मैंने 4 पेज से कम कभी नहीं लिखा है, लगभग 4 पेज हो ही जाते थे। करंट अफेयर्स के बारे में बताइए इस तरह से। अब करेंट अफेयर्स वैसे तो कभी कभी ऐसे बहुत ही पुराना अप्रोच पे पूछ देता है करेंट अफेयर, लेकिन इतना याद करके करेंट अफेयर में जैसे होता है ना कुछ संस्थागत, जैसे पिछले बार ही पूछा था उसका ब्रिक्स का पूछा हुआ था एक पेपर पे, तो हाल फिलहाल में जैसे फिर प्रतियोगिता दर्पण का 1 साल का जितना भी उसमें करेंट दिया हुआ रहता है, देखिएगा ना उठा कर उससे 3 क्वेश्चन जो है लिखने लायक क्वेश्चन आ जाता है। खासकर प्रतियोगिता दर्पण में जो मेंस का टॉपिक दिया रहता है बीच का 10 पेज, वो आप हर महीना का एक जगह निकाल के उसको या तो उसी में रखिए, नहीं तो अलग से निकाल के फोटोकॉपी करा के अपना रखिए, उससे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में लिखना रहता है, और 3 का 3 क्वेश्चन लगभग आ जाता है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, तो इतना मटेरियल आपके पास निश्चित हो जाता है जब आप उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर। बाद बाकी जैसे आईआर है तो सर बताते भी है, वैसे ही जो 10-12 कंट्री के साथ जो हमारा आईआर का रिलेशन होता है उसको तो हम लोग तैयार करके जाते हैं, हाल फिलहाल में जितने भी समझौता हुआ रहता है उसको करके जाते हैं, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो भी करंट का मुद्दा रहता है उसको हम लोग पीटी से लेकर के मेंस तक पढ़ के जाते ही हैं, उसको आप पॉइंट आप आउट कर लीजिए करंट में भी, जो ये यदि पूछेगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए, यदि इसे हम तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे पूछता है, उसमें हमने क्या क्या डालेंगे इसमें। यदि ये क्वेश्चन आया तो होता है ना एक बार कभी कभी पूरे पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप उसको लिखेंगे क्या वो समझ में नहीं आता, तो उसको आप 5-6 पॉइंट में 10 पॉइंट कर लीजिए। हाँ ये इसके अंदर इस पॉइंट के अंदर मैंने ये बातें लिखी, वहाँ जरूरी नहीं है आपको पॉइंट देना है, पॉइंट आप अपनी याद करने के लिए रख लीजिए जी इसके अंतर्गत मैंने इस पैराग्राफ में, आप पैराग्राफ में ही लिखिए वो अलग मैंने है, लेकिन इस पैराग्राफ में हमने ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, ये लिखना है, वो हर क्वेश्चन में आना चाहिए, इतना चीज़ आप सारे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा जो भी पीपीआई है आईआर में या फिर नेशनल इशू है या इंटरनेशनल जो भी इशूज़ है उसमें आपको इतना तैयार करके जाना है, वो पॉइंट ही एग्जाम में याद आता है, बाद बाकी उसमें आप जो पूरे पढ़े हैं वो याद ही नहीं आता है, तभी आप जो पॉइंट लेके गई है उस पर आप जो समझा हुआ है वही याद आता है, उसके साथ ही तथ्य याद रहता है।
करंट अफेयर मैंने करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण का जो समरी होता है उसको लिया था, और कुछ मार्केट में बुक आता है उसको भी पढ़ा था। और उससे पहले नहीं, क्लास उससे पहले किए थे, 64 में मैंने क्लास किया हुआ था। वहाँ पे उपेंद्र सर उस समय करंट पढ़ा रहे थे जीएमसी में, तो मैंने उनसे भी पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था। लेकिन पिछले दो जो मैंने लिखी हुई उसमें मैंने करंट अफेयर कहीं से नहीं पढ़ी, बस उससे तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी में। पॉलिटी का जो साधारण भाषा में लिखते हैं, मतलब कि अनुच्छेद के हिसाब से नहीं, आप पॉलिटी में आप अनुच्छेद डालिए ही, अनुच्छेद को आपने अपनी भाषा में कैसे उसको डील कर सकते, लेकिन अनुच्छेद आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे इस बार पूछे थे राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन जो था, तो उसमें आप जब तक अनुच्छेद नहीं इसको देंगे कि इस अनुच्छेद के तहत कैसे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तो मंत्रिपरिषद के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तो आप उसका जब तक अनुच्छेद नहीं डालेंगे तब तक उसको कैसे आप डील करेंगे जो हाँ इस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है। तो पॉलिटी में तो अनुच्छेद मस्ट ही होता है, आपको डालना ही पड़ेगा। और पीटी के लिए भी तो उतना याद करते ही होंगे इस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। तो वैसे करके जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति में कितने अनुच्छेद आते हैं, 15 अनुच्छेद लगभग है जो राष्ट्रपति के अंतर्गत है। उसमें आपको एग्जाम में ये अनुच्छेद सब तो महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन 7-8 अनुच्छेद है जो महत्वपूर्ण है। उसी तरह से जैसे आप प्रस्तावना में तो 8-10 जो भी उसका अनुच्छेद है उसको रखिए। मूल कर्तव्य में जो है सो अनुच्छेद ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन हाँ मूल कर्तव्य सॉरी बोलती हूँ मैं, ये नीति निर्देशक तत्व जो है इसके क्रियान्वयन का पक्ष ज़्यादातर कई बार पूछा है, 2 बार तक पूछा है। तो क्रियान्वयन के पक्ष में आप ये रखिए जो अनुच्छेद 38 है, 37 है, 38 है, 39, इसमें क्या क्या काम हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या काम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सॉरी बिहार के लेवल पे काम हुआ, दोनों लेवल पे, क्योंकि दोनों पूछता है, राष्ट्रीय और बिहार दोनों के लेवल पे अलग अलग करके पूछता है। तो दोनों लेवल पे आप तैयार कीजिए बिहार में इसके अंतर्गत क्या क्या काम हुआ और इसमें और किस पे क्रियान्वयन नहीं हुआ। जैसे 40 है इस पर नहीं, 44 है इस पर नहीं हुआ, हाँ ये प्रभावी नहीं है, ये आलोचना के पक्ष में आ जाएंगे, ये प्रभावी नहीं है। उसी में आप गांधीवादी है, समाजवादी है या फिर आतंकवादी है, तो उसको आप अलग अलग करके और उसको आप डिटेल रखिए सीधे सीधी जो हाँ इस अनुच्छेद के तहत ये है। तो पॉलिटी में अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मेरे ख्याल से। न्यूज़पेपर पढ़ना डेली जरूरी है। न्यूज़पेपर डेली जरूरी नहीं है, लेकिन होता है ना न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहेंगे तो कोई भी मुद्दा जो आता है उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको न तो वो बुक से आएगा, मैंने कोई भी प्रतियोगिता दर्पण या जो भी आप ग्रेड ले रहे उससे नहीं आएगा, और न्यूज़ का पढ़ा हुआ आपको उतना बात जरूर याद रहेगा जो आप उसमें लिख देंगे, वो पीटी में भी देखे हुएगा। जैसे पेगासस बहुत पुराना था, इस बार पूछा था एक पेगासस वाला कोई ये करके, तो वो इजराइल का था एजेंसी ये सब, तो वो आपको न्यूज़पेपर से आ जाएगा। तो उसी तरह से मेंस में भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है और न्यूज़पेपर का मुद्दा है तो उससे आपको तभी एट ए टाइम आ जाएगा जो ये न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, तो उसका पॉइंट आप उसमें डाल सकते हैं कभी कभी, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो न्यूज़पेपर से आपका अवेयरनेस और अधिक बढ़ेगा, इसीलिए कोई एक न्यूज़पेपर पर डे पढ़िए, क्या जाता है न्यूज़पेपर। मैं तो हिंदुस्तान मुख्य रूप से पढ़ती थी, उसका एडिटोरियल हाँ उसी को फॉलो करती थी। उतना ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण इंग्लिश मेरा नहीं था जो हम तो हिंदू पढ़े या कोई भी पढ़े, लेकिन मैं हिंदी मीडियम की थी तो हिंदुस्तान को कवर करती थी। और वो हैबिट के तौर पर बना हुआ था तो नहीं पढ़ती थी तो मन भी नहीं लगता था। सबसे पहले सुबह सुबह सर के क्लास में आती थी, 60 तक लेकर के 10 मिनट देख लेती थी। ज़्यादा पढ़ना थोड़ी ना रहता है, आप यदि आधा घंटा भी पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर तो कवर हो जाता है। उतना प्रैक्टिस यदि है पढ़ने का, रोज पढ़ती हैं तो आधा घंटा में हो जाता है। जीएस पेपर सेकंड के लिए क्या करना चाहिए, मार्क्स बेहतर मार्क्स? जीएस पेपर सेकंड में तो वैसे इस बार बहुत बेहतर मार्क्स किसी का नहीं है, स्कोरिंग में देख रही हूँ, पता नहीं पिछले बार से हर बार कम ही होते जा रहा है मार्क्स, लेकिन फिर भी उसके लिए भी बोले ना जीएस पेपर में जैसे ये है पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप पॉलिटी में भी पॉइंट आउट करके लिखिए। सारे जितने भी 30 क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन बनते हैं पॉलिटी में, मुख्य रूप से टॉपिक उतने हैं, क्वेश्चन तो ज़्यादा बन सकता है। आप 35 टॉपिक को 35 से 36 या 35 गुना जितना 70 होता है उतने पेज में आप टॉपिक बना लीजिए, जिससे आपको लगे कि नहीं हम एग्जाम से 2 दिन पहले तक इसको बैठे तो 4 घंटा 5 घंटा में पूरे का पूरे उस पार से उस पार उसको रिविजन कर पाए। इस ढंग से आप उसको बना के रखिए, जिससे आपको उसको रिवाइज करने में होता है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़े रहते हैं, ऐसा नहीं रहता है जो पढ़े नहीं रहते हैं, लेकिन हमको लिखने में बहुत कठिनाई हो जाती है क्योंकि हमको याद नहीं आती। इसमें हम लिखेंगे क्या, इसको हम पूरे डिटेल से, क्योंकि 4 पेज लिखना रहता है, 2 पेज का तो
2 पैराग्राफ में तो लिखना नहीं है। 4 पेज इस क्वेश्चन को कैसे डील करें, इसको तो हम 2 पॉइंट में पढ़े थे। तो वो चीज़ आपको करने के लिए आप उसके अंदर क्या क्या लिखेंगे पहले ही आप उसको पॉइंट आउट करके उस पॉइंट को याद करके एग्जाम में जाइए। हाँ, इस पॉइंट के तहत मैंने ये बात याद की थी और ये पढ़ा था, उसको अपनी लैंग्वेज में लीजिए। उसकी किताबी भाषा याद भी नहीं आपको वहाँ पड़ेगा, आप याद करके जाइए। कितने क्वेश्चन आपको याद रहेगा, वो तो नहीं याद रहता था ज़्यादा क्वेश्चन, जो आप पढ़े हैं वही याद रहता है। तब जिसको आपने समझा है वही लिखाता भी वही है, याद किया हुआ चीज़ कहीं बीच से कहीं कट हुआ कि फिर हो गया। साइंस टेक में भी सर जितना पढ़ाते हैं उसको आप पॉइंट वाइज करके, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होता है ना, पहला जो आप स्पेस पढ़ रहे हैं स्पेस का, जैसे सर एक तो हमको बहुत अच्छा इस बार लगा, सर वैसे ही लिखाते थे हम लोग को कि कौन कौन अभियान कैसे कैसे हुआ है, अभियान कहाँ कहाँ, जैसे मंगलयान था, ये था, मार्स था, आदित्य था, विजन था, वैसे सर इंट्रो क्लास में वो लगा, वो पूरे का पूरा वैसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाए हाल के वर्षों में कैसा हो, तो उसी का पूरा फ्रेमिंग करके वैसे वैसे करके ही मैंने लिखा था। तो मुझे वो बहुत ही तत्काल नहीं होता है, एट ए टाइम बहुत जल्दी उसको ये कर, तो वैसे करके आप लिखें तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। ग्राफ टाइप से बना के, हाँ ये उसका एरो बना करके, ये सब बना करके, उसमें होता क्या है, कम पेज में आप अधिक से अधिक बातों को इनपुट को डाल सकते हैं। ये चीज़ ज़्यादा होता है, एक पेज में वो सारी बातें हो जाता है। वो एक बार हमको लगता है एग्जामिनर देखते होंगे तो लगता है हाँ नहीं, इसको तो सारा कुछ आ ही रहा है, तो उतना आप कीजिएगा। तो हाँ, मार्किंग जब बहुत हाई नहीं होता है तो सबका हाई नहीं होता है। जैसे इस बार पेपर सेकेंड में बहुत ज़्यादा किसी का नहीं थे, सबको हमको अभी तक तो हम 40 लगभग मार्कशीट देखे हैं जितना ग्रुप में था, उसमें हम किसी को 150 से ज़्यादा नहीं देखे हैं, मैंने जो देखा है सबका उसका, तो सबका सबके लिए होता है ना, तो उसी पे तो फिर आपका मार्किंग भी होगा। तो वो चीज़ मैंने रखता है, नहीं होता है तो किसी के लिए नहीं भी होता है। उस पर ज़्यादा ये नहीं करना है जो हाँ क्या होगा नहीं होगा, इस बार कम हुआ इस बार ज़्यादा हुआ, कम हुआ तो सबके लिए कम होता है। इकोनॉमिक्स के लिए, और इकोनॉमिक्स में भी करेंट का अभी जैसे फिलहाल जो भी आप पढ़ रही है उसका आपको डेटा में इकोनॉमिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। तो आप कुछ डेटा जैसे है ना उसको 1, 2, 3 पेज में, जैसे गरीबी का रेट है, ये चीज़ होता है ना, कितनी गरीबी है, उसका परसेंटेज क्या है, बेरोजगारी का स्तर क्या है, बेरोजगारी का लेवल कितना है, ये सब एक कॉमन डेटा होता है जो आपको हर जगह इनपुट डालना है, हर जगह। वो बिना मतलब का भी, मतलब बिना मतलब का ये नहीं जो कुछ भी पूछ रहा है तो उसमें डाल लें, लेकिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में बहुत ही अधिक आपको प्रभावित करेगा वो डाटा आप डालें। तो उसको 1 पेज में आप 2 पेज में 3 पेज में एक जगह केवल डाटा का कलेक्शन रखिए और डाटा अपडेट करके रखिए, क्योंकि एक जगह रहेगा तो आपको अपडेट करने में भी बेहतर होगा। आप उसको आप डालिए अपने इसमें क्वेश्चन में, वो तो सर बेहतर ढंग से इकोनॉमिक्स के लिए तो सर का जितना ये रहता है तो आप अप्रोच जितना बेस्ट रहता है, जो आप यदि उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वही आप पॉइंट पर उतना ज़्यादा में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय आप नहीं सोच पाएंगे जो हम तो इतना ज़्यादा पढ़े थे उसको कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ, वो में आप फंस जाएंगे। तो उसको आप कंसाइज करके लिखिए। मैं शुरू में ज्वाइन की थी, जब मैं पहली दूसरी अटेम्प्ट दे रही थी तो उसमें मैंने कोचिंग में जा कर के दे रही थी, लेकिन उसके बाद उतना टाइम भी नहीं बचता था जो जाके दे, तो मैं घर में ही ये प्रैक्टिस करती थी। लेकिन घर में 3 घंटा बैठ के मैं प्रैक्टिस करती थी, जो हाँ 3 घंटा में को लिख लेना है, वो एक दिन अल्टरनेट कर करके 3 घंटा खुद से क्वेश्चन लेती थी और उसको मैं उस क्वेश्चन को लेती थी जो मुझे लगता था इसमें हमें परेशानी हो सकती है। एक बार दिखाने के बाद होता है ना, आपको पता चल जाएगा जो यहाँ मैंने इसको भूल रही थी, तो उसको आप उसके बाद देखिए ना आपको तुरंत याद आ जाए। कोई आज ये आपको पूछ देता है कोई क्वेश्चन, तो वो क्या होता है हमेशा के लिए अस्थायी मेमोरी में चला जाता है, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, ये हमें कोई सर पूछे थे, तो वो अस्थायी में। तो उसी तरह से आप यदि एक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा तो देखिएगा उसके बाद आप दोबारा यदि लिखिएगा तो आपको बहुत हद तक लगेगा नहीं इसका मैंने फ्रेमिंग यहाँ गलत किया था, यहाँ सही होगा। लेकिन नहीं लिखिएगा आपको दिमाग में लगेगा हमको याद है, लेकिन लिखते समय आपको नहीं समझ में आएगा कि हमने कहाँ उसको गलती किया। इसीलिए आ भी रहा है उस क्वेश्चन को एक बार निश्चित रूप से 2 बार 3 बार उसको लिखिए, कम से कम 2 बार तो लिखिए ही हर क्वेश्चन को, कोई भी हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसको लिखिए एक बार फ्रेमिंग करके। बहुत महत्वपूर्ण होता है लिखना, मेंस में लिखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे दिमाग और हाथ है दोनों का कॉम्बिनेशन बनना बहुत ही जरूरी होता है। आंसर राइटिंग पे किस तरह से फोकस करना चाहिए, हर क्वेश्चन का मॉडल तैयार कर लेना
हाँ, हर क्वेश्चन का आपको वही ना मैं बोली पॉइंट में जो आप करेंगे तो वो मॉडल ही हुआ ना जी। ये चीज़ हमको इंट्रो में डालना है, मेन पार्ट में हमको ये चीज़ डालना है। यदि पूछ क्या है क्योंकि एक टॉपिक से तो 4-5 ढंग से क्वेश्चन पूछता है। यदि ये पूछेगा तो हम ये डालेंगे मेन में, और ये पूछेगा तो आप उस टॉपिक वाइज तैयार कर लीजिए, और फिर टॉपिक के अनुसार आपको क्वेश्चन का जैसा डिमांड है उस अनुसार से आप उसको पुट करिए। सभी क्वेश्चन टॉपिक से तो पूरे का पूरे टॉपिक तो लिखना नहीं रहता, कभी भी क्वेश्चन ऐसा तो पूछता नहीं है। क्वेश्चन तो तोड़ तोड़ के खंड बाय खंड पूछता है, 2-3 कभी कभी देखिए ना 4 टॉपिक 3 टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन पूछता है। उसमें आपको सभी टॉपिक से कुछ कुछ पार्ट लेना है। इसमें भी जैसे साइंस एंड टेक में भी सरकार की नीतियाँ पूछ देगा, अभी हाल फिलहाल में क्या किया जा रहा है, उसके बावजूद भी क्या कमियां रह जाती है, जैसे बाढ़ प्रबंधन में नहीं है फिर भी बाढ़ आती है, तो क्या इसकी चुनौतियां क्या है, और सरकार आपको सारे पक्ष को लेकर के चल रहा है। और उस पक्ष में आपको ये देखना है जो हमने ये जो डाले हैं इसमें अदर क्वेश्चन में हमने ये पॉइंट जो है जो डाला है हमको, सो हमको दिमाग में हमेशा चलना चाहिए। हाँ, ये आएगा तो हमने ये पॉइंट डालेंगे, ये चीज़ है इसकी, वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी सोचने का आपको टाइम नहीं रहता, वो तो आप लोग लिखे होंगे जो उनको एक्सपीरियंस होगा नहीं। ठीक है, तो कोई मंथली मैगजीन जो प्रतियोगिता दर्पण के अलावा मैंने प्रतियोगिता दर्पण को ही फॉलो किया था। उसके बाद जो मार्केट वीक मिलता है ना, जैसे घटना चक्र का भी आता है, तो उसका भी आप देख सकते हैं। किस चीज़ के लिए? किसके लिए मैम? आप मेंस के लिए? हाँ, मेंस के लिए ही मैं बोल रही थी, मेंस के लिए ही। जैसे प्रतियोगिता दर्पण का बीच का मेंस का जो पार्ट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। घटना चक्र का क्या लेना? घटना चक्र का मेंस के लिए आता है ये करके आप उससे पॉइंट जैसे थोड़ा थोड़ा करके जो है ना, अब दृष्टि का आप ले लीजिए। दृष्टि में मैं ले रही थी दृष्टि का भी पर मंथली, तो दृष्टि में थोड़ा ज़्यादा रहता है, वो बीपीएससी यूपीएससी के मूल रूप से अनुकूल होता है। लेकिन आपको जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी के लिए इसमें मेन क्या है, वो आप निकाल ही लीजिएगा। ठीक है, तो घटना उसका दृष्टि का महत्वपूर्ण है, मैंने दृष्टि का भी लिया था। लेकिन उसमें से आपको वही है ना, छांट के निकालना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा यूपीएससी का मुख्य रूप से रहता है। तो आप यूपीएससी के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको निकाल लीजिए, उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। इंटरव्यू के बारे में आप थोड़ा इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू तो वैसे मेरा जितना अच्छा 64 में गया था उससे कम ही अच्छा इसमें गया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा तथ्य पूछा गया था। तो इंटरव्यू में क्या सर जैसे गाइड किए थे, जब हाँ आपको जो आ रहा है उसको आपको पता है ना, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक आप होता तथ्यात्मक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा, डायरेक्ट आपको तथ्य पूछा, उसमें तो आपको आ रहा है तो डायरेक्ट बोलिएगा हाँ आ रहा है, नहीं तो सीधे से बोलना है सॉरी सर मुझे नहीं है, अभी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ या मैं याद नहीं है, जो भी है। एक होता है आपको वो तभी चेक करता है, परसेप्शन बेस्ड होता है, जो आप तभी एट ए टाइम क्या सोच रहे, एक सिचुएशन बेस्ड होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना, जैसे देख रहे थे ना ये सब में जो आप इसके हमसे जैसे पूछा गया था, आप मैथिली के विकास के लिए क्या करें। यदि कोई आदमी मैथिली नहीं जान रहा है अदर कंट्री में या अदर बिहार के ही अन्य पार्ट के, बिहार में तो लगभग जानता ही, लेकिन इंडिया के कोई पार्ट, तो आप उसको मैथिली को कैसे आप अप्रोच, क्या अप्रोच आपका रहना चाहिए, उसके विकास के लिए आप क्या करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन में क्या है ना, आपको पहले से ही आपका जो बैकग्राउंड रहता है उससे तैयारी करके स्टूडेंट गया रहता है। जो हाँ मैथिली है तो मेरा मैथिली के अप्रोच के बारे में पूछेगा, मैं टीचिंग जॉब में थी तो उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो पर व्यक्ति अलग अलग उसका बन जाता है, जो हाँ आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसका एरिया अलग अलग हो जाता है। सर बताते हुए भी रहते थे जो आपके लिए टीचिंग से ज़्यादा पूछेगा, आप महिलाएं हैं तो महिलाएं की क्या समस्या रही है वो पूछा जाएगा। उसके बाद आप जैसे जिस पद के लिए आप बोल रही हैं आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, आप डीएसपी डाली है तो उसके या एसडीएम डाली है तो उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए आपने इसको क्यों ज्वाइन किया, आखिर आप टीचर छोड़ के इतना अच्छा टीचिंग का जॉब है, समाज में इतनी प्रतिष्ठा है, ये है उसे राष्ट्र निर्माता है, उसके बावजूद आप सिविल सेवा मान क्यों आना। तब प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग उसका मॉडल मिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप जब ये दोनों चरण पास कीजिएगा तो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार थोड़ा सा लगा, बाद बाकी रहा नेशनल इंटरनेशनल सबके लिए कॉमन होता है। इसी तरह से पूछा गया जो रसिया को इससे क्या मिला, यूक्रेन पे जो वार कर रहा है तो रसिया को इससे क्या फ़ायदा मिला, लास्ट में कुछ फ़ायदा हमको दिख नहीं रहा था, ऐसे टाइप। तो उसमें आपको अप्रोच होना चाहिए हाँ इससे क्या भारत क्यों ऐसे, भारत जैसे राष्ट्र है फिर भी यूथ उसका सपोर्ट कर रहा है, भारत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत की जो अपनी कुछ चुनौतियाँ हैं हाँ
उसके अनुकूल भारत काम कर रहे हैं। भारत युद्ध पे कभी नहीं, भारत हमेशा शांति चाहा। हमें उस अनुसार से एक होता है ना, आपको न तो किसी भी पक्ष में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना था, ना तो बहुत रेडिकल दिखाना है, रेडिकलिस्ट बनना है, जो नहीं ये होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा निष्क्रिय दिखाता है। बीच का जो मार्ग होता है वो तो आपको इंटरव्यू जब आएगा तो सब पता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करती थी डेली का, मतलब कितना और कौन सा सब्जेक्ट में करती थी? वो आपका सब्जेक्ट कैसे है उस पर डिपेंड करना चाहिए। जैसे मेरा शुरू में बहुत ज़्यादा साइंस ऑब्जेक्टिव, जैसे पीटी पढ़ रही थी तो ज़्यादा साइंस नहीं पूछता था, 15 साइंस पूछता था, 20 पूछता था, 15 में उसमें 15 में से 7-8 बायोलॉजी से पूछता था। तो बायोलॉजी का उसमें भी डिजीज से, पोषक जो चैप्टर था पोषण से, उस सब से निकल जाता था। अभी क्या हुआ ना, साइंस का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे, तो मुझे लगता था जब मैं साइंस पे ज़्यादा फोकस करूँ। तो इस बीच में मैं साइंस पे ज़्यादा 66 में भी और 65 में भी, और अभी भी प्रीलिम्स हुआ तो तब तक मैं भी दे रही हूँ, तो उसमें भी मैं साइंस को ज़्यादा फोकस करती थी। और 10 क्वेश्चन मैथ का था तो उसमें मुझे लगता था नहीं, इसमें 6-7 क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए, क्योंकि वो पोर्शन होता है ना, डायरेक्ट का डायरेक्ट सही बन गया तो सही का सही, उसमें कोई भी गलत होने का चांसेस नहीं रहता है। तो वो आप कोई भी पोर्शन छोड़िए नहीं, भले वो साइंस हो, मैथ्स को भी नहीं लेके चलना है। होता है ना कला विषय पे जो भी स्टूडेंट रहा, मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा तो मैथ को ये करके चलता है, जो नहीं मैथ, लेकिन उसको भी लेके चलिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन है ना उसमें। यदि 10 क्वेश्चन में आप 10 चैप्टर मैथ का बना ले रही है, उसमें 7-8 चैप्टर यदि बना ले रही है, जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, कुछ सीरीज वाला क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम है, ट्रेड वाला है, ये सब चैप्टर है, कुछ 8-10 चैप्टर बना ले तो 7-8 क्वेश्चन आराम से, 7 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, क्योंकि 2 तो रहता है रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन आपको बन जाएगा जो आप नॉर्मल से यदि मैथ बनाएंगे उस टाइप से। तो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि आपकी कौन सी विषय मजबूत है। जैसे शुरू में मेरा हिस्ट्री लग रहा था, हमको बहुत याद है, शुरू में मैंने हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया, हिस्ट्री मजबूत है। अब मुझे करेंट और साइंस थोड़ा देखना रहता है, बाद बाकी अब नहीं होता, पढ़ते हिस्ट्री बुल्लू याद हो गया, पॉलिटी का लगभग क्वेश्चन याद हो जाता। नहीं भी तो आप क्वेश्चन सेट जो बना रहे हैं ना, एक अप्रोच हो जाता है, आप सही कर लीजिए तो काफ़ी सही मार लीजिएगा। जब बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको एक अप्रोच उतना हो जाता है, जब है ना, जब तुक्का भी सही हो जाता है। कैसे? क्योंकि प्रीवियस आप जो क्वेश्चन बनाए उससे आपका एक आइडिया मिल जाता है इसमें क्या होना चाहिए, ये नहीं है, एक एलिमिनेशन प्रोसेस भी होता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर बचा क्या, ये बचा, ये हो सकता है। तो ऐसे करके भी तो आपका जो विषय फोकस मतलब कौन विषय आपका कमजोर है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, वो होता है मेन अप्रोच। आप अपने अनुकूल विषय को देखते हुए टाइम मैनेज कीजिए। ये आप टीचर थे तो उधर भी बनाती होंगी, उसके असाइनमेंट में टाइम मैनेज करती हैं, तो कैसे मतलब मेंस के लिए टाइम निकाल पाती हैं? मेंस के लिए पढ़ती थी आप? हाँ, मैं बताती हूँ ना, जब मैं स्कूल जाती थी तो मुख्य रूप से स्कूल में तो उतना अब लेके बैठ रहे हैं तो होता है ना, बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगता है, जो कहेंगे सब चलो स्मार्ट लगता है, जो हाँ डिप्टी कलेक्टर बन ही जाएंगी, तो थोड़ा लगेगा जो नहीं कैसे सब, मतलब उनका मनसा वो नहीं रहता है जो आपको वो चाह रहे हैं जो आप डिप्टी कलेक्टर बन जाए या आप ये बन जाए। उनका एक तरह से एक मजाक का व्यू रहता है, इस बार तो आप बन ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या ना, अभी तो मोबाइल का ही है, तो मैं मोबाइल में पॉइंट आउट करके मैथ्स का ही 4 क्वेश्चन ले लेती थी, फोटो खींच लेती, उसमें आराम से सब मोबाइल देख रहे हैं। जब भी लीजर पीरियड होता था या टिफिन का समय होता था या बाद में 3 बजे के बाद 1 घंटा का समय मिलता था, 3 बजे स्कूल इंड होने के बाद 1 घंटा टीचर को रहना था अन्य कामों के लिए, तो उसमें यदि काम है तो ठीक है कर दिए, नहीं तो बस लेकर के मोबाइल देख रही हूँ, या छोटा छोटा पेज में उसको जो है ना शॉर्ट नोट छोटा पेज में बना लेती थी। उस अनुसार से अपने आप को, आपको समय कम रहेगा ना तो उसमें आपको मैनेज करने के लिए होता है ना, खुद ब खुद जुनून रहना चाहिए। सर एक मुझे बहुत अच्छी बात थी, जब मुझे 64 में नहीं हुआ था तो मैं अभी भी उस बात को कितने जगह बोली भी हूँ, जो सर बोले थे नहीं पिंकी जी ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसमें धैर्य आपके सबसे महत्वपूर्ण होता है। वो मुझे नहीं होता है एक मन में किसी का बात बैठ जाना, मुझे लगा नहीं छोड़ना नहीं है, सही में सर बोले हैं, बोले पिछले जितने भी इंटरव्यू या मेंस निकाल रहे हैं उसमें आप ही हैं जिनको नहीं हुआ, बाद बाकी सभी को। मुझे लगा नहीं सब जब निकाल रहे हैं मेरे ही बीच से तो मैं ही क्यों, हो सकता है 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, 4 बार में नहीं हुआ, वो तो होना तो है ही, धीरे धीरे किसी एक बार सब बार थोड़ी ना ऐसा होगा। तो मैं उस चीज़ को एक मन में बैठा करके फिर अपने आप को नहीं होता जो बिखरे हुए ऊर्जा रहता है उसको एक जगह संचित करके फिर से आगे बढ़ना है। तो कभी कभी जब नहीं असफलता मिलती है तो बहुत ज़्यादा हतोत्साह हो जाता है, लेकिन ठीक है उत्साह तो हो ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर आपको अपने आप को संभाल के एक जगह ये करके नहीं हमको करना है। और एक दिमाग में मैं रखती थी, एक होता था जो नहीं होगा तो क्या होगा,
ये क्वेश्चन जैसे आता था, होने के बाद क्या होगा वो कम आता था, नहीं होने के बाद जैसे आता था। नहीं होगा तो तब मैं एक जब बहुत डिप्रेशन में, मैं 64 में मुझे फाइनल नहीं हुआ तो बहुत, तो मुझे बाद में लगा जब नहीं होता तो मेरे घर में बहुत अच्छे, मेरे हस्बैंड ही ये बोले नहीं होता तो क्या होता, तो नहीं होता तो तुमको इतना ज्ञान भी नहीं मिलता, क्या होगा, वैसे भी तो तुम नहीं कुछ करती ना। यदि आप लोग कोई भी यदि नहीं तैयारी कर रहे हैं, दूसरे जॉब में चले जा रहे हैं, हमको सफलता नहीं मिल रही तो नहीं मिलती, उसके बाद हम पढ़ने के बाद भी तो नहीं पढ़ते तो भी तो हमको भी कुछ नहीं मिलता, कम से कम ज्ञान तो हमको मिला ना। किसी भी सिविल सेवा का ऐसा क्षेत्र है जो आपको एक लगेगा नहीं हम फुल्ली एक हैं जिसके बारे में सारे क्षेत्र का आइडिया है मुझे, वो साइंसटेक का हो, वो पॉलिटी का कोई बात करे 10 आदमी के बीच में तो उसमें भी आपको जानकारी रहेगा, इकोनॉमिक्स का भी रहेगा, हिस्ट्री का भी रहेगा, मतलब सारे क्षेत्र 10-15 विषय तो है ही टोटल मिला करके। आपको लगेगा नहीं एक जीता जागता इंसान जो होता है ना वो मैं इस समाज में हूँ, तो वो दिमाग में लेके चलिए, नहीं होगा तो मैं एक एक्टिव मेंबर इस समाज का रहूँगा, ये लेके चलिए। ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं, अदर से तो मैं बेहतर जानूंगी, जो नहीं तैयारी करे उससे तो मैं बेहतर हमेशा रहूँगी, तो बस वो लेके चलिए। नहीं होगा तो वही होगा जो मुझे इतने सारे चीज़ों का ज्ञान रहेगा, उससे तो कोई नहीं मुझे ले लेगा, बस वो निगेटिव एक पॉइंट रहेगा, तो आपको कभी भी ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होगा। मेंस में आपका स्टैटिक्स बनता था? हाँ, इस बार मैंने दोनों स्टैटिक्स बनाई थी, इस बार दोनों था भी प्रकृति थी तो मैंने दोनों बनाई। थैंक यू, आप लोगों ने इतने देर तक मुझे सुना और सबको बहुत बहुत धन्यवाद।